रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। ठीक है, अभी तक हमने एचयूएफ को देख लिया, हमने फर्म को देख लिया, हमने एओपी को देख लिया, हमने इंडिविजुअल को देख लिया। अब देखेंगे कंपनीज। आई होप आपको रिकॉल हो कि पर्सन की डिफिनीशन में कंपनीज फॉल करती है। ठीक है, चलिए कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। कंपनी अगर रेसिडेंट तभी मानी जाती है जब किसी भी प्रीवियस ईयर में किसी भी एनी वर्ड यूज़ हुआ है, किसी भी प्रीवियस ईयर में, क्या अगर वो इंडियन कंपनी हो, ठीक है, तो उसे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑलरेडी दे दिया जाता है। और या तो अगर इंडियन कंपनी नहीं हुई तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, सो अ कंपनी वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ़ इट इज़ अ इंडियन कंपनी। किसी भी एक भी प्रीवियस ईयर में हुआ तो उसे मान लिया जाएगा। अ कंपनी वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ़ इट इज़ अ इंडियन कंपनी और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर, उस ईयर में जिस ईयर में उसे रेजिडेंट माना गया है वो इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है देखते हैं। जैसे एचयूएफ में की कंट्रोलिंग, वैसे यहाँ पे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंक्लूड हो जाता है। टू मीन अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस that are necessary for the conduct of the business of an entity as a whole। ठीक है, एज अ होल मतलब कि हेड ऑफिस जैसे हो जाए। ठीक है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डिफाइंड हो जाएगा उस बेसिस पे। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 से जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी का जो क्लॉज है कि उनका रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करने में हेल्प करता है, वो नहीं अप्लाई होगा, नॉट अप्लाई टू अ कंपनी हैविंग अ टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर ऑफ द ग्रॉस एसेट्स ऑफ 50 करोड़ और लेस, 50 करोड़ और लेस इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये सर्कुलर एक आया था। तो ये चीज़ क्या ना जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है, तो आपको ये वैल्यू एडिशन दे सकता है। और अंडरस्टैंडिंग होगा तो जितना भी ट्विस्टेड क्वेश्चन होगा आप आराम से कर ले जाओगे। इसीलिए अगर आप वीडियो को बार बार सुनोगे ना तो आपके ब्रेन में कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली सेट होना है। और जो मेमोराइजेशन वाले स्टूडेंट हैं, सपोज बहुत लोग खुद ही मेमोराइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने मेमोराइजेशन के लिए भी ऑप्ट आउट किए, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए वर्ड्स के लिए भी हेल्प की जा रही है कि आप ऑडियोपीडिया का आपको रिमाइंडर आता है कि आप बार बार उसको रिवीजन करो, ताकि आपके अंदर इनकम टैक्स का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इनकम टैक्स के वर्ड्स एकदम ऐसे घुस जाएं कि पेपर में आप टैक्स के वर्ड्स ही यूज़ करो। तो वो क्या आपको आउट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स अलग करेगा और रैंकिंग में आपकी काफ़ी मदद करेगा एक अच्छी रैंक लाने के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्लियर है। मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन के बारे में बोला है और सेंट्रल होना चाहिए। और दूसरी बात जो ध्यान करने वाली है कि जिनका जो टर्नओवर ऑफ द ग्रॉस एसेट्स है वो 50 करोड़ या उससे लेस होता है ना फाइनेंशियल ईयर में, तो उनके लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की डिफिनीशन का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है, और कौन हो गई रेसिडेंट, इंडियन कंपनी है तो रेसिडेंट है, या प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में है उस साल में, तो वो रेसिडेंट हो जाएगी। अदर केस में कंपनी जो है नॉन रेसिडेंट हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। ओके, स्टे कनेक्टेड।